नमस्कार प्रिय दर्शकों। लक्ष्मण की मरने की खबर सुनते ही उर्मिला क्यों हंसने लगी। मित्रों, आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता सहज ही वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लिया था, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला कैसे राम जी से दूर रह सकते थे। लक्ष्मण जी ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ले ली, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, परंतु मन में यह सोच रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, परंतु उर्मिला से कैसे आज्ञा लूंगा, कैसे उसे समझाऊंगा, कैसे उसे कहूंगा। अगर मैं उसे बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो कर जान दे देगी, और यदि बता के जाऊंगा तो वो जाने के लिए जिद करेगी और कहेगी सीता जी तो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। सोच विचार करके ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके पास प्रभु की सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। मित्रों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनके संकोच को दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है कि पति संकोच में पड़े उससे पहले ही उसकी मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रोने पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे नाथ इस आस को कभी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी तो वहां से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला जी एक तपस्वी की भांति कठोर तपस करती रहीं और श्री राम की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। वह सारी सारी रात जागकर उस दीपक की लो को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी मूठ लेने गए थे, उधर से जब पहाड़ लेकर आ रहे थे तो बीच में अयोध्या में भरत हनुमान जी को राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। जब उनको होश आया और होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीर घातमी शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे तब तक। तब यह बात सुमित्रा ने सुनी तो सुमित्रा हनुमान जी से कहती हैं, हे हनुमान, कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र श्री राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं रुके, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम शांत खड़ी हैं। क्या कारण है? अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में उर्मिला जी ने सुना उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वो खड़ी होकर हंस रही थी। जब हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपकी हंसी का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य छिपते ही आपके कुल का सूर्य छिप जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों के प्राणी बिना बंधना किए हुए नहीं रह सकते और कहने लगे, हनुमान, भला मुझे किस बात की चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं जब मेरा दीपक बुझा नहीं है? और रही बात सूर्य उदय होने की, तुम अयोध्या में ही आराम करो जब तक, क्योंकि आपके वहां पहुंचने से पहले सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान की गोद में लेटे हों, उन्हें भला काल भी क्या छू सकता है? या वो दोनों लोग लीला कर रहे हैं? जब मेरे पति बंध गए थे तो वो सोए नहीं थे, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा ज्यादा हो गया और वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं, शक्ति तो श्री राम को लगी है। मेरे पति के हर सांस में राम है, धड़कन में राम है और हर रोम रोम में राम है। उनके खून में राम है और उनके शरीर और आत्मा में भी राम है। तो शक्ति राम जी को लगी है, दर्द राम जी को हो रहा होगा।
इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि हनुमान जी के जगने से पहले वह उदित हो जाए। एक पवित्रता स्त्री का तप उनके सामने खड़ा है और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा, अयोध्या में बैठी एक तपस्वी उर्मिला ने मारा है। धन्य है उन्होंने अपनी पति की यादों में हजारों वर्ष तक ऐसे ही बिता दिए। रामराज की नींव राजा जनक की बेटियों ने ही रखी थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल रामराज का कलश स्थापित किया था, परंतु रामराज सबके प्रेम और स्मरण और बलिदान से ही आया था। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? यह कथा यहीं तक थी। यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।